अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में 5 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ आपको नहीं खानी चाहिए। ख़ास तौर पे जब आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो ये 5 चीज़ें अगर आपकी डाइट के अंदर शामिल हैं तो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होंगी। आपके जिस्मानी निज़ाम को मुतासर करेंगी, आपको कमज़ोर करेंगी, आपकी खून की नालियों को ब्लॉक करेंगी, आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचाएंगी। इवन के कैंसर जैसे मूजी अमराज भी इनके इस्तेमाल से आपको हो सकते हैं। कौन सी हैं ये 5 चीज़ें और कैसे इनसे आपने बचना है, इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों होता यह है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है, ख़ास तौर पे 40 के बाद, 40 साल के ऊपर के आप हो जाते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर कुछ ख़ास किस्म की तब्दीलियां आती हैं। आपका जिस्म पहले से कमज़ोर भी हो जाता है, इम्यून सिस्टम भी आपका वीक पड़ जाता है। और इस उम्र में अगर आप अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपका जिस्म सेहतमंद रहेगा, आपके अंदर बीमारियां हमलावर कम होंगी। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जो फ़ायदे की बजाय नुकसान दें तो इसके नतीजे में बीमारियां ज़्यादा जन्म लेंगी, या पहले से मौजूद अगर आपको बीमारियां हैं तो वो और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेंगी। और इन बीमारियों में जो 40 साल के बाद अमूमन इस तरह की गलत ग़िज़ाओं से होती हैं, उनमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, याददाश्त की कमी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, जोड़ों का दर्द है और दिल का दौरा है। तो इन 5 ग़िज़ाओं के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। 40 साल से ऊपर के हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे जी हम बात करेंगे शुगरी ड्रिंक्स की। मीठे वाले जो मशरूबात होते हैं, शुगरी ड्रिंक्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, कोका ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनके अंदर बेबहा शुगर और कार्बोहाइड्रेट होती है, और इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इनमें जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसके अलावा शुगर और कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसके अंदर नुकसानदेह केमिकल्स भी शामिल होते हैं। जो लोग ये बज़ाहिर अपनी इस प्रोडक्ट को पुरकशिश करने के लिए या इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए, जायके को बेहतर करने के लिए इसके अंदर ऐड करते हैं, लेकिन दरअसल ये केमिकल फिर आपको शुगर जैसी बीमारियों, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों और मोटापे जैसी बीमारियों के अंदर मुब्तला कर देते हैं, साथ साथ आपकी हड्डियों को भी कमज़ोर करते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ हार्ट एसोसिएशन की एक तहकीक है कि 40 के बाद जो लोग शुगरी ड्रिंक्स को अपना मामूल बना लेते हैं, हर रोज़ पीते हैं, तो उनके अंदर हार्ट फेल होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं और वक्त से पहले डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लिहाजा अपने दिल को और अपने दिमाग को हिफाजत में रखने के लिए इस आदत को छोड़ना होगा। इसकी जगह आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी घर में बना के आप यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेश जूस बना सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट लें, गर्मियों का मौसम है, अगर उसको आप काटें, उसके बाद उसके अंदर पानी डालें, ग्राइंडर में डाल के उसका फ्रूट स्लश बना लें, बजाय इसके कि आप मार्केट से जो डब्बे के जूसेस हैं या पैकेट वाले जूसेस हैं वो लें। वो इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ख़तरनाक केमिकल शामिल किए जाते हैं वो आपकी सेहत के लिए मुज़र हैं। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाती हैं जी तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड्स, जैसे कि समोसे हैं, पकोड़े हैं, बर्गर हैं, फ्राइज़ हैं, फ्राइड चिकन है। ये इस तरह के बहुत सारे खाने हैं, लंबी इनकी लिस्ट है, लेकिन इनसे बेशुमार मसाइल आपकी बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। और जो मसले होते हैं वो ज़्यादातर उस ऑयल की वजह से होते हैं जिसके अंदर इनको फ्राई किया जाता है। ये ऑयल बार बार यूज़ किया जाता है और बार बार इस्तेमाल होने वाले तेल से ख़ास किस्म की चिकनाई पैदा हो जाती है, जिसे ट्रांस फैट कहते हैं। अब ये जो चिकनाई है ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है बल्कि आपके दिल को भी नुकसान पहुंचाएगी, आपकी खून की नालियों के अंदर भी ये बैठ जाएगी, ब्लॉक कर देगी, खून की नालियों को तंग कर देगी, जिसकी वजह से आपको खुदा ना खास्ता दिल का दौरा, फालिज और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि 40-45 के बाद हर दूसरा शख्स जोड़ों के दर्द जैसी बीमारी में मुब्तला होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। इसकी एक बड़ी वजह ये तली हुई चीज़ें जो आप खाते हैं इनका बेदरेग इस्तेमाल है। लिहाजा कोशिश करें कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आपके घर के अंदर कोई इस तरह की तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो आप उसको मना करें, बल्कि उसकी बजाय आप ग्रिल्ड, स्टीम्ड या बेक्ड चीज़ें इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा महफूज हैं।
अब तीसरे नंबर पे अक्सर एक रूटीन कुछ घरों में देखी गई है कि सुबह नाश्ते में जी एग ब्रेड लिया जा रहा है। अब ये एग ब्रेड एग तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो आप डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं वाइट ब्रेड या बेकरी की दूसरी बनी हुई चीज़ें भी, बिस्किट पेस्ट्री वगैरह, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं ब्रेड की बात करूँगा, ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अंदर रिफाइंड आटे से बनी होती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती इसमें, कोई फाइबर नहीं होता। इसके इस्तेमाल से बल्कि आपकी शुगर अचानक पीक पे जाती है, ग्लूकोज आपका बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है, जिससे शुगर के चांसेस बढ़ते हैं, आपके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, फैटी लिवर और मोटापे जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इसका भी हल ये है कि आप होल व्हीट की रोटी लें, देसी गंदम बगैर छनी हुई जो आटे की रोटी वो इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, मल्टीग्रेन आटा घर के अंदर आप बना लें, जौ का दलिया ले लें, साथ में जवार बाजरा इन चीज़ों को शामिल करके, गंदम बीच में शामिल कर लें, मल्टीग्रेन आटा खुद बना लें। उसकी रोटी आप पहले थोड़ी शुरू करें, क्योंकि एकदम से शुरू करेंगे तो ब्लोटिंग होगी, पेट में गैस होगी। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बढ़ाते जाएं, लेकिन वाइट ब्रेड को अपनी लाइफ से निकाल दें। इसके बाद है जी प्रोसेस्ड गोश्त, जो आप तैयारशुदा गोश्त की चीज़ें बाज़ार से लेकर आते हैं, फ्रीज़र में रखे गए कबाब, नगेट्स, हॉट डॉग्स, सॉसेजेस, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हुई उम्र में आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। इसकी वजह यह है कि इनके अंदर इनको महफूज रखने के लिए कुछ केमिकल्स, नाइट्रेट्स और बहुत ज़्यादा नमक शामिल किया जाता है, जो ना सिर्फ दिल बल्कि गुर्दों को भी नुकसान पहुँचाती हैं। और WHO की रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर कैंसर पैदा करती हैं, ख़ासतौर पे बड़ी आंत का कैंसर जिसको कोलोन कैंसर कहते हैं, उसका ख़तरा, उसका रिस्क बढ़ जाता है। लिहाजा इन चीज़ों से भी परहेज़ करें। इनकी जगह आप ताज़ा चिकन लें, मछली लें, दाल लें, अंडे लें, जो कि प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हैं आपके लिए। और एंड में हम बात करेंगे साल्ट की, नमक की, जो 40 साल के बाद आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। नमक की वजह से नुकसान हो सकता है, इसको भी जहन के अंदर रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन खाने के आदी हैं, आप बहुत ज़्यादा अचार खाते हैं, क्योंकि जब अचार डाला जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है, कंसनट्रेटेड होता है वो साल्ट से, या आप पापड़ लेते हैं, चिप्स खाते हैं स्नैक्स के तौर पे, नमकीन चीज़ें, नमकीन रोस्टेड नट्स आप लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों के अंदर नमक ज़्यादा होता है, जो आपके लिए नुकसानदेह है। WHO की जो रिकमेंडेशन है, आप सिर्फ 5 ग्राम डेली बेसिस पे नमक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। ज़्यादा नमक आपके गुर्दे ख़राब करेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ाएगा, आपकी हड्डियों से कैल्शियम को निकाल देगा, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डियां हैं वो भुरभुरी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, फ्रैक्चर के चांसेस, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर नमक के बगैर आपको टेस्ट नहीं आता, आप इसको टेस्ट को बेहतर करने के लिए कुछ कुदरती चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जड़ी बूटियाँ, लीमू या टमाटर वगैरह, आप उसके अंदर अदरक शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें टेस्ट को इन्हेंस करती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी 5 चीज़ें जिनसे 40 साल की उम्र के बाद आपको परहेज़ करना है। हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि इनको अवॉइड किया जाए, ताकि आपकी सेहत के ऊपर बुरे असरात मुतासिर ना हो। अच्छी चीज़ें खाएंगे तो फ़ायदा होगा, नुकसानदेह चीज़ें खाएंगे तो बीमारियों को आप खुद दावत देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि किसी और सुनने वाले का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।